हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जब से अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कमेंट पास किया था, बयान दिया था, पूरे भारत की राजनीति में उबाल आ गया है। और इसी उबाल के कारण जो दबाव पड़ा है, उस दबाव के चलते नरेंद्र मोदी सरकार कई फैसले लेते दिख रही है। कई फैसलों में से एक फैसला एनडीए की दिल्ली में मीटिंग बुलाए जाना भी है। इसके पहले वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली बुलाना, मुलाकात करना। दोस्तों, एनडीए की बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि एनडीए में जो घटक दल हैं उनमें सबसे ज़्यादा दलों की संख्या बिहार से आती है। सबसे अधिक संख्या में आने वाले दल, पार्टियां बिहार से हैं, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी। तमाम पार्टियां हैं बिहार की जो एनडीए के साथ हैं, लेकिन सभी के पास सांसद नहीं है। इनमें से सबसे अधिक सांसद है जेडीयू, 12 सांसद, उसके बाद 5 सांसद के साथ चिराग पासवान है। जीतन राम मांझी के पास केवल 1 सांसद है जो स्वयं है, और शेष और किसी के पास कोई सांसद नहीं है। पशुपति पारस ने एनडीए को बाबा साहब के मुद्दे पर छोड़ दिया है, लेकिन उनके पास न तो कोई विधायक है न कोई सांसद है, यानी उनका वर्तमान के गणित में कोई स्थान नहीं है। वो अगले चुनाव के लिए अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। जब 2025 में बिहार का चुनाव होगा तो वो ये कह सकेंगे समाज में कि उन्होंने बाबा साहब के मुद्दे पर भाजपा मोदी सरकार से दूरी बना ली और उनका विरोध किया, तो उन्होंने एक लाइन ले ली है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भी एनडीए की बैठक में नहीं गए, बल्कि इन्होंने अकेले ही स्वराज यात्रा निकाली है, जो बिहार में यात्रा चल रही है। इनकी ओर से आज एनडीए की बैठक में ललन सिंह भाग लिए हैं। इधर नीतीश कुमार जी बिहार में जहां भी घूम रहे हैं, वहां हर जगह उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो दी जा रही है, या वो हर जगह मूर्तियों को नमन कर रहे हैं, या हर जगह वो इस तरह से श्रद्धा सुमन चढ़ाते देखे जा रहे हैं, जिसके जरिए वह समाज और भाजपा दोनों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वह बाबा साहब के विचारों के साथ हैं, बाबा साहब के आदर के साथ हैं। अब इससे बीजेपी में घबराहट पैदा हो रही है। इसके अलावा एक और भी घटना घटी है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। इस समय जितने भी गवर्नर्स हैं उनमें सबसे अधिक वोकल यानी बोलने वाले अगर कोई हैं तो वह हैं आरिफ मोहम्मद। और यद्यपि वह धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन वह हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं, बहुत एक्टिव होकर बोलते हैं। उनको बिहार का गवर्नर बनाने का मतलब है कि बिहार में कोई खेला होने की संभावना है, जिस पर केंद्र सरकार नकेल कसने के लिए उनको वहां रख रही है। यह जान लीजिए, क्योंकि जिस गवर्नर को वहां से हटाया गया है उनका कार्यकाल पूरा नहीं था और उनको केरला भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस समय जो पेच फंसती दिख रही है वो नीतीश कुमार के हट जाने और उनके प्रधानमंत्री बनने पर नहीं है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी यदि बिहार से हट करके दिल्ली में जाते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यदि उनको नहीं भी मुख्यमंत्री बनाया जाए तो भी इंडिया गठबंधन का घटक होने के नाते उनका समर्थन तो मिलेगा ही नीतीश कुमार की सरकार को, क्योंकि ये सब लोग मोदी जी के विरोधी खेमे वाले लोग हैं। तो मोदी जी को हटाकर जब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो चाहे उसके बदले में तेजस्वी जी को कुछ मिले या न मिले, वह नीतीश जी का समर्थन करने के लिए नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बाध्य होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार एक चाल चल रहे हैं कि क्यों न एनडीए के कुछ और घटक दलों को अपने साथ लाया जाए। और ऐसे में इनकी पसंद बन रहे हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि ये चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। चिराग पासवान युवा नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बना देने पर आगे खतरे हो सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ये सोच सकते हैं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
उधर जहां जो कुछ खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी भी 2025 में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सकती है। भाजपा का एक रिकॉर्ड तो है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पहली बार दलित को मुख्यमंत्री बनाया, मायावती जी को, और एक बार नहीं 3 बार बनाया। तो बिहार में भी किसी महादलित को फिर से मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी। ऐसे में जीतन राम मांझी को अपनी तरफ करने की कवायद चल रही है। यद्यपि लोकसभा में उनकी एक ही सीट है, लेकिन उन पर दाव इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि वो बहुत सेफ और बफर जोन के नेता हैं। सेफ इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी से जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी अपने को खतरा नहीं मानती है। जो आरजेडी और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जेडीयू खतरा मानती है, उस तरह का खतरा जीतन राम मांझी से लोग नहीं मानते। उधर भाजपा के लिए जीतन राम मांझी इसलिए सुटेबल हैं कि भाजपा जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके या उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना करके बाबा साहब के अपमान का जो आरोप लग रहा है उसको बड़े आसानी से धुलने का प्रयास कर सकती है कि भाई हमने बाबा साहब के लिए अपमानजनक बात नहीं कही, बल्कि बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको आईना दिखाने के लिए कहा था। हम तो बाबा साहब जिस समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे उसको उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बनाए, बिहार में भी बना रहे हैं। तो इस समय जीतन राम मांझी जो है वो की पॉइंट बने हुए हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो यूपी बिहार दोनों में हमको दिख रहा है वो यूपी में अखिलेश यादव का और बिहार में तेजस्वी यादव का दिख रहा है। ये दोनों ही पार्टियां जो कभी बहुत तेज बढ़ रही थी, बहुत हाल ही में इस घटनाक्रम के बाद दोनों ही पीछे छूटती दिख रही हैं। पीछे छूटती क्यों दिख रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे दलित समाज बहुत तेजी से जागृत हो रहा है वह अपने समाज के नेता को अपना नेता मानने को आगे बढ़ रहा है। और इन दोनों ही प्रदेशों में दलित समाज से आने वाले नेताओं की कई पार्टियां मौजूद हैं। दलित समाज का वोट उन पार्टियों के साथ चले जाने पर ये दोनों पार्टियां कमजोर पड़ेंगी। पहले भी देखा जा चुका है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उपचुनाव में जब संविधान मुद्दा नहीं था पीडीए के नारे पर गई तो 9 में से महज 2 सीटें बचा पाई, वो भी मामूली बहुमत से। तो इस समय जो राजनीति करवट बदल रही है उसमें कुछ छोड़कर कुछ पकड़ने के लिए सोचने वाला नेता भी जो छोड़ रहा है वो कहीं हमेशा के लिए न छूट जाए उस पर बहुत ध्यान दे रहा है। और ये कौन नेता है? नीतीश कुमार जी। तो इसलिए नीतीश कुमार जी आरजेडी जो इनकी परम शत्रु है, आरजेडी ही इनकी परम शत्रु है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। क्योंकि हमेशा ये लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ ही राजनीति किए हैं, कभी कभी ही जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ये बीजेपी के ही साथ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी दोनों ही राजनीति शुरू किए थे। मुलायम सिंह यादव जी की भी राजनीति कांग्रेस के ही विरोध में शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति भी कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन वह दौर गुजर गया है। ऐसे में नीतीश कुमार जो अभी फैसला लेने में आगे पीछे हो रहे हैं, इनका यह प्रयास है कि यह बिहार की बागडोर किसी ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को दें जिससे कि बिहार में इनकी जड़ बची रहे, मजबूत रहे और मजबूत हो जाए, वह नेता इनके नियंत्रण में रहे। आरजेडी को अगर ये समर्थन दे देंगे तो आरजेडी की विधायकों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि इनकी दिल्ली में सरकार गिरती है तो फिर बिहार में भी तख्ता पलट हो जाएगा और जेडीयू के बिना भी आरजेडी बहुमत जुटा सकती है, क्योंकि बीजेपी तब चुप नहीं बैठेगी, वो भी कुछ ना कुछ 3-5 करेगी। तो अब तक जो समीकरण दिख रहा है उससे यही दिख रहा है कि इस तस्वीर में, जो बहुत पुरानी तस्वीर है, ये उस समय की है जब नीतीश कुमार जी सीएम थे और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन यह तस्वीर संयोगवश जो यहाँ लग गई है कि बाबा साहब के बहुत करीब दिख रहे हैं नीतीश कुमार, जबकि प्रोटोकॉल के ही कारण से सही, लेकिन तेजस्वी जी को दूर से आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। या आप इसको राजनीतिक भाषा में समझिएगा, यानी कि बाबा साहब को लेकर भाजपा पर जो आरोप लग रहा है उसका लाभ नीतीश कुमार ही ले रहे हैं, जबकि आरोप लगाने वाले गृह मंत्री सदन में इन्हीं के समर्थन से गृह मंत्री की हैसियत से बोलने में सक्षम हैं। लेकिन क्योंकि ये वहां से हटेंगे तो सारा श्रेय इनको मिलेगा, इसलिए
ये तस्वीर में जो चित्र प्रोटोकॉल के कारण है, ये वर्तमान की राजनीतिक हकीकत को दर्शाने के लिए बहुत सटीक है और संभव है कि जनवरी के पहले सप्ताह में कोई बड़ी खबर दिखाई दे जाए। वैसे भी राजनीति में कभी कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है दोस्तों, कभी भी कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो राजनीतिक शैली है, जो कार्य करने की उनकी स्टाइल है, जो कभी भी किसी के सामने न झुकने का उनका एक इतिहास है और बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटाने का जो उनका इतिहास है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2 कार्यकाल, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गवर्नर की एक बात नहीं सुनते थे नरेंद्र मोदी जी। तो ये नेता एक दूसरे के स्वभाव को भी जानते हैं, इनको ये पता है कि अगर चाल सही नहीं बैठी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहीं भी ढीला छोड़ा गया, ये वापसी के लायक रह गए या हटाने का प्रयास करने के बावजूद भी वो बच गए कुर्सी पर, तो फिर किसी की खैर नहीं होगी जो लोग तख्ता पलट के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए संकेतों में केवल बातें आ रही हैं, कहीं तस्वीर के जरिए, कहीं यात्रा के जरिए, कहीं बीमार होने के संदेश के जरिए, और इन्हीं में से अर्थ निकाल करके संदेश पढ़ना है। जो संदेश पढ़ा जा रहा है वही आपको बताया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के किसको आगे बढ़ाया जाता है, नज़र रखने लायक है। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय संविधान।